कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार तेरी महिमा परंपार, तूने जग का पालनहार बोले कितने सुंदर हो। दोनों हाथों से कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार तेरी महिमा परंपार, तू जग का पालनहार बोले कितने सुंदर हो। बोले कितने सुंदर हो। अजब निराला कहलाए डमरू वाला, तेरा रूप है अजब निराला कहलाए डमरू वाला। कानों में बिछवन माला, आँखों में तेज निराला। कानों में बिछवन माला, आँखों में तेज निराला। मत सोहे सोहे चंदा, मत सोहे सोहे चंदा, तुमसे ही जगत का सार। पर हो सरकार और बागंबर लिपटाए, ओ नंदी के असवार बोले कितने सुंदर हो। रे कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार तेरी महिमा परंपार, तू है जग का पालनहार बोले कितने सुंदर हो। रे कितने सुंदर हो। इस सकल जगत में भोले समान दानी नहीं है। इस सकल जगत में भोले समान दानी, देवों के देव कहलाए जपते इस योगी ध्यानी। देवों के देव कहलाए जपते इस योगी ध्यानी।
दानी, खुद पीते विष का प्याला, खुद पीते विष का प्याला, दुनिया को अमृत दान। डमरू जोर बजाए, भोले की महिमा पार, भोले की महिमा पार। बोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, हे शंभू सरकार, तेरी महिमा परम्पार। तू है जग का पालनहार, भोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। सदा उभारे, जो ध्यावे निर्मल मन से, संकट से सदा उभारे, जो ध्यावे निर्मल मन से। दर्शन दे भाग्य सवारे, काटे मेरे सजन के, दर्शन से भाग्य सवारे, काटे जन के। जिस पर भी जो मांगा, जिसने भी जो मांगा, पा जाता है वरदान। त्रिपुरारी भंडारी, करते नंदी की सवारी, मिल बोले नमः शिवाय। तुम तो कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, हे शंभो सरकार, तेरी महिमा परम्पार। तू है जग का पालनहार, भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो, हे शंभो सरकार, तेरी महिमा परम्पार। तू है जग का आधार, भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने दिल का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। भाव से बाबा को अपने मन का आनंद से दिल से प्रार्थना करो, बाबा को विनय करो। साथ में बोलेंगे सभी। Namaste.
भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव कथा कह रहे ओगरदानी भगवान शंकर माँ पार्वती जी को बहुत से प्रश्नों का उत्तर देते। महाराज जिसको परमात्मा को पाने की आस रहती है या कोई लक्ष्य पाने की आस रहती है, कोई कंपटीशन एग्जाम है, कोई परीक्षा है, बच्चे उसको पाना चाहते हैं और कोई इच्छा उसके भीतर पाने की जागृत होती है, तो वो उसको पाने का बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है। एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा, तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इस शारदीय नवरात्रे में जो माँ आद्य शक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर लाल पुष्प एक समर्पित करें
जो जलाधारी है, माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी, मैया दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रखी, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रि की, शरदी नवरात्रि की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक माध्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है, उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर, उसमें भी बहुत सी चीज़ें, माँ आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका ध्यान करिए। शिव से कुछ अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। कितना सुंदर एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, हम गांव पाडला, जिला कैथल, हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो पानी बंद होने के बाद पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं पूनम, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, गांव पाडला, जिला कैथल, हरियाणा के रहने वाली हूँ। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पति 5 साल से बीमार थे, उनके गले में गठान हो गई थी और गले की गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, परंतु ये भी कहा था कि ये ठीक नहीं है। अब गले में गांठ 5 साल से, और 5 साल से गले में गठान, और वो गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा बोलता है, अगर ऑनलाइन टीवी के सामने भी बैठकर सुनोगे और दिल से कामना करोगे तो वो पूरी जरूर करेगा। किसी के कहने पर विश्वास किया, आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, क्योंकि हम कैथल के निवासी हैं, हमको नहीं मालूम कि सीहोर कहाँ है, हम यहाँ नहीं आए। बाबा से प्रार्थना करते रहे, शिव मंदिर जाना चालू करा आपके कहने पर। शिव जी को जल चढ़ाते, जल लाकर अपने पति को देते, पति उसको गले में लगाते। डॉक्टर तो कह रहा था कि ना जाने क्या क्या है, ऑपरेशन कराओ, 5 साल से परेशान थे। अब
डॉक्टर कुछ बोल रहा है, बार बार ऑपरेशन का कह रहा है। पति कह रहा है कि ऑपरेशन करा लें। मेरा विश्वास जागा कि टीवी पर महाराज जी कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक बार अपन जल तो चढ़ाए। गुरुदेव 1 महीना लगातार शिव जी पे जल चढ़ाया, पति को जल दिया, बेलपत्र दी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई जो 5 साल से गठान थी, बाबा की कृपा से पूरी खत्म हो गई। और डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए कैथल से, हरियाणा से यहाँ आए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आपको हम गुनगुना लेते कि भर दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ये शिव की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंजू तिवारी है। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूँ। मेरा नाम अंजू तिवारी है। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूँ। कहीं बैठी हो अंजू जी तिवारी तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। पीछे से आकर एक बेलपत्र ले। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूँ। कोई हमसे पूछे तो हम बताएं इस धाम में क्या होता है। मेरा भतीजा हर्षित शुक्ला IIT खड़गपुर की तैयारी कर रहा था। उसकी नौकरी नहीं लग रही थी सरकारी। हम लोग कुबरेश्वर धाम आए, कंकर शंकर की पूजा की। यहाँ से जाने के मात्र 15 दिन के बाद बाबा की कृपा से उसकी नौकरी सरकारी लग गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और है। इसमें नाम नहीं लिखा है। एक छोटा सा पत्र है, अगर किसी का होगा तो वो नाम नहीं लिखा है। तो आपने लिखा है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ, यहीं से निकल जाओ। हाँ आ जाओ। गुरुजी, हम बहुत साधारण परिवार से हैं, हमारे पास में कुछ नहीं था। किसी ने कहा था कि एक बार कुबरेश्वर धाम जाओ, वहाँ कंकर शंकर की पूजन करना, रुद्राक्ष मांग कर लाना, उस रुद्राक्ष को ही शिव मान लेना और बाबा से प्रार्थना कर कर आना। हमारे पास कुछ भी नहीं था। बाबा, आज छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे दुकान भी दे दी और बाबा की कृपा से सब काम भी हो गया। गुरुदेव, हम लोग, अच्छा नाम लिखा है, मेरा नाम मनीषा बहन है। मैं बड़ौदा गुजरात से आई। पूरा लिखने के बाद नाम बीच में लिखा, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं पाए थे। मेरा नाम मनीषा बहन, मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी दीदी नरियाद में रहती है। बाबा ने उसको भी, मैं उसको लेकर आई थी और कहकर लेकर आई थी, एक बार बाबा के धाम चल, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि तुझे रोना नहीं पड़ेगा। मेरी बहन कहती है, क्या बाबा तुझे देगा तो क्या मुझे भी दे देगा? हाँ। और आज बाबा के सामने मेरी बहन भी आई है। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि 23 लाख की दुकान ले लेगी, और मेरे बाबा की कृपा से मेरी बहन ने भी दुकान ले ली। गुरुदेव, हम बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा मेरी दीदी की लड़की का लड़का, डॉक्टर ने बोल दिया था कि लड़का ना ही चलेगा और ना ही ठीक रहेगा, पर बाबा की कृपा से आज वो भी ठीक है।
हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापियों चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर। अमृतलाल जी लोहार गांव भांडदा तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरे 3 बच्चे हैं पर तीनों के घर औलाद नहीं। बड़े बेटे के यहाँ 14 साल हो गए, छोटे बेटे की शादी को कई साल हो गए, बेटी की शादी को 3 साल हो गए, पर औलाद का सुख मेरे पूरे परिवार में बेटा बेटियों क्या नहीं है। हार चुके थे, डॉक्टर को दवा करा कर तब करती ये उसकी एक पत्र इसमें मिल नहीं रहा। वो पत्र Some investors might be thinking that the AI investing trend is overdone, that maybe the bubble is bound to pop very soon. While there might be a few AI stocks that are overvalued, there are also plenty of AI stocks that are under. इसमें मिल नहीं रहा है। पत्र किसी ने लिखा था, बच्चा अगर आया हो तो उसको ला सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने उस बच्चे का कमजोरी के कारण शरीर बेकार था, हाथ पैर चल नहीं सकेंगे, बच्चा कभी पलंग से नहीं उठ सकेगा और वो बच्चा कभी चलेगा नहीं। वो पत्र किसी ने लिखा था, तो वो पत्र इसमें दिख नहीं रहा। Low battery, please charge. बच्चा चल भी रहा है और थोड़ा थोड़ा बोल भी रहा है। हम बच्चे को भी साथ में लेकर आए तो कहीं बैठे हों तो उस बच्चे को ला सकते। जो चल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, जो पूर्ण तरह से डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि उठेगा नहीं, अगर वो कहीं लाए हों, उसका पत्र हमारे स्मरण। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ। ये 2 बहनें हैं। एक बहन पहले बाबा से कहकर चली गई और बाबा ने उसको दे दिया, तो दूसरी बोली क्या मुझे भी बाबा दे सकता है, और कुबेर भंडारी ने उस पर भी कृपा कर दी। ये शिव की कृपा की। जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। ये बच्चा वही है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था ये पलंग पर से जिंदगी भर नहीं उठेगा, ना बोलेगा ना चलेगा। आज बाबा की कृपा से थोड़ा चल रहा है और बोल भी थोड़ा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा कर गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम। पति के गले में गांठ हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दिया
5 साल से वो गठान थी और डॉक्टर कैंसर बोल दिए थे, पर बाबा की कृपा से आज पूरा कैंसर समाप्त हुआ, नॉर्मल रिपोर्ट आई। शिव की कृपा। एक उनके रोते नहीं, खुश होकर जाओ बाबा के अच्छे, प्रसन्न प्रसन्न जाओ। जिस शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन शरण आपो शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कृपा किसको कहते हैं? आप जितने विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में भगवान के आनंदमय स्वरूप को कथा का रसपान करते हो और दिल से सुनकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, वो विश्वास आपको विजय देता है। सियोर वाला महाराज नहीं। आप किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। आप तो एक के चक्कर में पड़ो जो तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन का आनंद पाओ। सुख कहाँ चक्कर में पड़ना। आप उसके आश्रित हो, शिव की शरणागति पाओ, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। विवाह करोगे उसमें उम्र देखी जाएगी, बच्चे उम्र देखी जाएगी। शादी करोगे उम्र देखी जाएगी। कोई रिश्ता करोगे उम्र देखी जाएगी। किसी के यहाँ नौकरी करोगे उम्र देखी जाएगी। गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। मिलिट्री में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। पुलिस में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। पर सब जगह उम्र देखी जाती है, पर भगवान शंकर की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती। कोई आप भगवान शंकर की भक्ति करने में कोई उम्र नहीं देखना। शिव जी की भक्ति करने में कोई उम्र की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर की भक्ति में तो केवल आपका दिल और आपका विश्वास और आपका भाव की जरूरत है, उसमें उम्र नहीं देखना। विश्वास। आज कथा तो ये 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है। चौथे दिन की कथा की आज शिवरात्रि भी है। कल पितृपक्ष की अमावस्या है। कथा विराम की ओर रहेगी। कल कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहाँ ऑनलाइन कथा अब सीहोर की सीहोर में हो तो थोड़ा सा देर से चल जाएगी। तो 10 बजे से 1 बजे तक शिव महापुराण की कथा हो जाए, सुबह 10 बजे से, ठीक है। तो 10 बजे से 1 बजे तक इस कथा को यहाँ पंडाल में जो सुनने वाले हैं कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, तो वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक श्रवण कर लेंगे। और कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल। नियम नहीं टूटेगा तुम्हारा हो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आप ये मत सोचना कि कथा, परंतु कई लोगों का एक सा भाव था कि हमने पूरी कथा लाइव सुनी है तो कथा का लाइव ही हमें प्रसारण हो। पर जो जाने वाले हैं उनके भी टिकट रहते हैं, इसलिए 5 बजे के बाद कहाँ उनका ट्रेन मिल पाएगा। इसलिए प्रयास करें। आप लोग यहीं हो क्या कल कि ट्रेन है तुम लोगों की?
ट्रेन है, आज की है, कल की है, जिनकी भी है, कल की है। तो सुबह का समय कथा का रहे कि 2 से 5? जय हो बाबा की। 1 बजे से चालू हो जाओ तुम तो, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी बजे हो जाए। तो सुबह कथा का समय 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े भाव से आप हम कथा आस्था चैनल पर 2 बजे से 5 बजे तक और फेसबुक यूट्यूब पर भी 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। और यहाँ पंडाल में जो कथा है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। और शंभु शरणे मां घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। ओ शंभो शरण परी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव को पाओ, अपना समझकर एक संबंध बना, रिश्ता बना। और दुनिया का सबसे पवित्र, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ यदि कोई रिश्ता है तो वो एक बाप बेटी का, एक बाप और बेटे का रिश्ता है। एक माँ बेटी का, माँ बेटे का रिश्ता। भगवान देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान और माता पार्वती को अपना माता पिता मानकर रिश्ता है। नवरात्रे में जब 24 तारीख से आप लोग दोपहर में कितनी बजे है, 2 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे जब नवरात्रे में, तो दोपहर 2 बजे से वो कथा जो 5 दिन की नवरात्रे में आएगी, आप उसमें माँ आद्य शक्ति और शंकर भगवान के अलौकिक स्वरूपों का स्मरण करेंगे। माँ दुर्गा भवानी के जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है, माँ भवानी को सौभाग्य सामग्री, सुहाग सामग्री का स्मरण क्यों, कन्या भोज क्यों, कन्याओं का चरण पूजन क्यों, बहुत से जो हृदय में आप लोगों के हमेशा चलते आए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल उन 5 दिन की नवरात्रि की कथा में प्राप्त हो जाए। तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती से अपना जो संबंध रिश्ता है, एक अलौकिक रिश्ता बनाइए। ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है। और ये काया, ये शरीर समाप्त हो उससे पहले परमात्मा से एक संबंध हमारा बना ले, जिससे ये जीवात्मा जब जाए तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर, जैसे देवराज नंदी पर बैठकर गया, वैसे ये जीवात्मा नंदी पर बैठकर शिव के धाम तक जाए। शिव के आखिरी में मिलना तो है। क्रिकेट का मैच देखते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। क्रिकेट का मैच होता है तो मैच खत्म होने के बाद में दोनों टीमों को हाथ मिलवाया जाता है। मिलाते कि नहीं मिलाते? फुटबॉल का मैच खत्म होता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं। हॉकी का मैच खत्म होता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी बोलो बोलो जम के हाथ मिलाते हैं। चुनाव खत्म होता है तो दोनों पार्टी के आदमी हाथ मिलाते हैं। और जब शरीर खत्म होता है तो लोग पितरों में मिलाते हैं। इससे ज्यादा
मैच खत्म हुआ तो दोनों टीम हाथ मिलाते हैं। फुटबॉल का मैच खत्म हुआ तो लोग हाथ मिलाते हैं, दोनों टीमें। कबड्डी का मैच खत्म हुआ, फुटबॉल का मैच खत्म हुआ, कुश्ती खत्म हुई तो दोनों टीम हाथ मिलाती है, हाथ मिलाती है। चुनाव खत्म हो जाते हैं तो दोनों पार्टी हाथ मिलाते हैं। और जब व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाता है तो घर के लोग उसको पितरों में मिलाते हैं, पितरों में। अंतिम बिंदु वही है। किसी से पूछा जाए कि ये पितरों में क्यों मिलाया जाता है, पितरों में क्यों मिलाते हो, क्यों पितरों में मिला रहे हो? कोई चला गया, उसको पितरों में मिलाना है, पाटा करना है, इसको पिंड देना है, तर्पण देना है, पुरखों में मिलाना है, पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पाटा मिलाना है। लोग कहते हैं इनको पितरों में मिलाना। पितरों में क्यों? किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको परमात्मा से मिलाना है। किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको भगवान से मिलाना है। पर मरने के भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 11 साल बाद लोग उसको पितरों से मिला रहे हैं। क्यों? ये प्रश्न कभी आपके भीतर खड़ा नहीं हुआ कि मरने के बाद तो भगवान से मिलाओ, मुझसे मिलाओ, पर पाटा मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पिंडदान तर्पण करके पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना है। क्यों मिलाना है? उसका एक कारण है, एक कारण। पितरों में इसलिए मिलाया जाता है कि जिस समय पर पृथ्वी पर जो जीव चला गया, जो व्यक्ति चला गया, उसके बेटे, उसकी बेटी, उसके नाती, उसके पंती, उसके परिवार वाले, उसकी 7 पीढ़ी में, 71 पीढ़ी में भी अगर कोई जीवित होगा और वो शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहा होगा तो उसका जो पूर्वज गए हैं उनके कंधे पर भगवान नारायण 33 कोटि देवता हाथ रखकर आशीर्वाद देकर कथा श्रवण। कोई ऐसा लोक नहीं है जिस लोक में 33 कोटि देवता एक जगह पर एकत्रित होकर एक साथ बैठकर कंधे पर हाथ रखकर सत्संग करते हों। कोई ऐसा लोक नहीं है जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ बैठकर वर प्रदान करते हों, आशीर्वाद देते हों। वो केवल एक लोक है, वो पितृलोक है। इसलिए मरने के बाद लोग कहते हैं कि इसको पितरों में मिलाना है, पितरों में, इसको पाटे में मिलाना है, इसको पुरखों में मिलाना है, इसको श्राद्ध में मिलाना है। अर्थात पितरों में जाकर मिल जाएगा तो ये भटकेगा नहीं, ये जीव तड़फेगा नहीं, इसकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गजन, आज आपको एक बात कहूँ, कृतार्थ हैं आप, धन भागी हैं आप, पुण्य भागी हैं आप। आपके भाग्य की सराहना तो आज स्वयं भगवान ब्रह्मदेव भी कर रहा। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि जी के साथ में हो रहा है। भाव से भगवान श्री गणेश, शंकर पार्वती जी का विवाह का दर्शन आज हम शिव पार्वती का कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उससे वर्णन करें शिव पार्वती की झांकी का। आगे 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिवसीय नवरात्रि में शिव महापुराण की कथा। माँ पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला अपना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हर हर महाराज 24 तारीख से 28 तारीख तक ऑनलाइन शिव महापुराण